मजबूती है अपनी पहचान। स्थानीय BSL LH स्थित बोकारो इस्पात +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में दुर्गा सप्तशती सह रामलीला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर किया गया। मौके पर धनबाद लोकसभा की पूर्व सांसद तथा पूर्व मंत्री प्रोफेसर रीता वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। अनुकरणीय है, करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा तो एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अपनी मांगों को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बोकारो जिला फुटपाथ संघ के लोगों ने गांधी चौक के पास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे नया मोड़ से सेक्टर 4 तथा 9 जाने वाला यातायात बाधित हो गया। संघ के लोग झुग्गी झोपड़ी के स्थायीकरण की मांग बोकारो प्रबंधन से कर रहे थे। हम लोग 1 महीना पहले सेल अथॉरिटी को बोले थे, जो केंद्रीय सरकार जो पॉलिसी बनाए जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को कानून बनाने बोला था, झारखंड सरकार वो कानून 2011 में बनाया, मगर उस कानून अभी तक सेल अथॉरिटी उसको लागू नहीं कर रहे। इसीलिए हम लोग 1 महीना पहले आके बोला था, जो हम लोग जुलूस लेके आएंगे आपसे बात करने के लिए, जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू कीजिए। नीलीट कंप्यूटर पाठ्यक्रम से सरकारी नौकरी सुनिश्चित। उपरोक्त बात बोकारो नगर स्थित संस्था ISIT के मुख्य शिक्षा पदाधिकारी MM श्रीवास्तव ने कही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। इसके बाद उन्होंने नीलिट के स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जो कि विकलांग पिछड़ी जाति और जनजाति के लिए है। वो जो स्कॉलरशिप मिलता है वो बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप आती है। जैसे बच्चा मान लीजिए O लेवल कर रहा है और उसने 4 पेपर कंप्लीट कर लिया है, फिर वो आवेदन देता है। आवेदन देने के बाद उसको वो राशि जो है चेक के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट आती है। धनबाद हीरापुर निवासी राजीव कुमार पांडे अपने गांव जा रहे थे। उन्हें सीतारामपुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन बदलनी थी। सीतारामपुर स्टेशन पर ट्रेन बदलने के क्रम में खुल चुकी धनबाद हावड़ा कोलफील्ड ट्रेन से जल्दबाजी में उतरने के क्रम में दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनको अपना दायां पैर घुटने से नीचे गंवाना पड़ा। दुर्घटना के बाद उन्हें बोकारो BGH अस्पताल में लाया गया, जहां उनका सफल ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई गई। धनबाद से मधुपुर जा रहे थे, तो कोलफील्ड ट्रेन से सीतारामपुर ट्रेन हमारा स्टॉपेज होता है, उसी में हम उतर रहे थे। तो भीड़ के कारण ट्रेन खुल चुकी थी और फिर भी हम उतर रहे थे तो अंदर चले गए। झारखंड सरकार का उपकरण तेलुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। ललपनिया के DAV विद्यालय मैदान में आयोजित समारोह का उद्घाटन झारखंड सरकार के प्रधान ऊर्जा सचिव विमल कीर्ति सिंह ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ तेलुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के MD SN वर्मा, GM राम अवतार साहू, बोकारो जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, भाजपा के पूर्व विधायक शत्रुराम महतो आदि अधिकारी समारोह में उपस्थित थे। यहां झारखंड सरकार के प्रधान ऊर्जा सचिव विमल कीर्ति सिंह ने कहा कि झारखंड विद्युत बोर्ड तेलुघाट थर्मल पावर प्लांट को उसका बकाया रुपया 1500 करोड़ का भुगतान 3-4 महीने के अंदर करेगी। साथ ही यहां 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले नए सुपर पावर प्लांट बनाए जाने की भी बात कही। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और अब आपको जान के खुशी होगी कि ये योजना बनी है कि आपका जो तेलुघाट विद्युत निगम लिमिटेड है वो बहुत सारी बिजली देता है झारखंड बिजली बोर्ड को, लेकिन झारखंड बिजली बोर्ड उस हिसाब से पैसे नहीं देता है इनको।
तो आपका लगभग अगर हम देखें तो करीब 1500 करोड़ रुपया बकाया है बिजली बोर्ड के पास, झारखंड के बिजली बोर्ड के पास। और अब अगले 3-4 महीनों में उम्मीद है कि ये 1500 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। तो तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के पास अपनी पूंजी भी होगी, और यदि आपके पास 1500 करोड़ रुपए हैं तो डेट इक्विटी रेशियो में बैंक से भी कुछ लोन मिला के, और यदि आप बाहरी इन्वेस्टर को नहीं दिलाते हैं और उसको इक्विटी नहीं देते हैं, वैसी परिस्थिति में भी एक्सपेंशन संभव है। ये 1500 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए लगभग सारी तैयारी हो गई है। भारत सरकार से प्रतिदिन हम लोग बात कर रहे हैं और आने वाले समय में ये राशि TVNL को उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात जो होगी कि हमारा अपना कोयला खदान वो ऑपरेशन के स्टेज पर आ गया है। जो हम कोयला खरीदते हैं तो उसमें पैसा लगता है, तो जो अपना कोयला है उस कोयला निकालने की सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन वो कोयला मिला था एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोगों ने भारत सरकार के कोल मंत्रालय को लिखा है कि आप हमको इसको वर्तमान यूनिट के लिए भी कोयला उपयोग करने की अनुमति दें, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र वो अनुमति हमको मिल जाएगी। आपके समक्ष ये बोला गया कि हम हीरक जयंती भी मनाएंगे, तो हीरक जयंती मनाना हो, स्वर्ण जयंती मनाना हो तो नए प्लांट आने होंगे, इस प्लांट का एक्सपेंशन करना होगा, और उसके लिए भी सभी तैयारी की जा चुकी है। सारी तैयारियां ऐसी हैं जिस तैयारियां से आप बिल्कुल आगे की तरफ जाएंगे और आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और आपका एक्सपेंशन होकर तेनूघाट थर्मल जिस तरह से भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसी रफ्तार से वो आगे भी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। श्रीराम वाटिका, रिसर्च एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान।